महाभारत के युद्ध का 13वां दिन था। कौरवों ने पांडवों को पराजित करने के लिए चक्रव्यूह की रचना की थी। यह एक जटिल सैन्य संरचना थी, जिसमें प्रवेश करना आसान था, लेकिन बाहर निकलना अत्यंत कठिन। केवल कुछ ही योद्धा इस युद्ध नीति को भलीभांति जानते थे, जिनमें अर्जुन प्रमुख थे। लेकिन उस दिन अर्जुन को दुर्योधन को पकड़ने के लिए दूर भेज दिया गया था और द्रोणाचार्य ने इस अवसर का लाभ उठाकर चक्रव्यूह का निर्माण किया। पांडवों की सेना को इस चक्रव्यूह को भेदने के लिए कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तभी अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने कहा, पिताश्री ने मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि सिखाई है, लेकिन बाहर निकलने का ज्ञान मुझे नहीं है। यदि आप मेरे पीछे युद्ध करते हुए चलें, तो मैं चक्रव्यूह में प्रवेश कर सकता हूँ। युद्ध का बिगुल बजा और अभिमन्यु अपने रथ पर सवार होकर वीरतापूर्वक चक्रव्यूह में घुस गया। उसने अकेले ही कौरवों के कई महारथियों को परास्त कर दिया। परंतु जब पांडव पक्ष के योद्धा उसका पीछा करते हुए चक्रव्यूह में घुसने लगे, तब जयद्रथ ने अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें रोक दिया। इससे अभिमन्यु पूरी तरह अकेला पड़ गया। कौरवों की सेना ने अधर्म पूर्वक मिलकर उस पर आक्रमण किया। द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और दुर्योधन ने एक साथ उसे घेर लिया। नियमों को तोड़ते हुए अभिमन्यु के रथ, घोड़े और सारथी को नष्ट कर दिया गया। अंततः जयद्रथ ने उसकी पीठ पर वार किया और दुशासन के पुत्र ने गदा से उस वीर बालक का वध कर दिया। इस अन्यायपूर्ण वध से पूरी पांडव सेना क्रोधित हो गई। अर्जुन जब लौटे और उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु की कथा सुनी, तो उन्होंने प्रतिज्ञा की, कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध करूंगा, अन्यथा स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दूंगा। यह घटना महाभारत युद्ध की सबसे मार्मिक और महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी, जिसने युद्ध की दिशा को पूरी तरह बदल दिया।